नमस्कार दोस्तों, बिहार का रोड शो देखा आपने? अगर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि शायद वो तवज्जो नहीं दी जनता ने इस बार जो मोदी जी एक्सपेक्ट करके वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए कि मोदी जी ने सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग ही नज़र आएगी। उनके साथ जो आधा हिस्सा है एनडीए का, यानी कि बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार की, उसके भी लोग प्रतिनिधि नज़र नहीं आए थे और उतने ही लोग थे वहाँ पर जितने कि एक सांसद के रोड शो में या फिर उसकी रैली में नज़र आते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि जब भी रोड शो या रैली होती है तो उस समय पर अलग अलग नेता अलग अलग लोगों को बसों में भर भर के लेकर आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब दूसरी चीज़ देखिए, जब आतंकी घटना होती है उसके बाद मोदी जी आते हैं तो हम लोग सोचते हैं, आप लोगों ने भी सोचा होगा कि मोदी जी पहले पहलगाम जाएंगे, लेकिन वहाँ ना जाके वो बिहार पहुँचते हैं और बिहार में जाके कहीं ना कहीं वो एक अंदेशा दे देते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा होता है आतंकी का खात्मा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का उसका नाम दिया गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की लगातार मार्केटिंग की गई, अलग अलग जगह गए मोदी जी, लगातार कहते नजर आए कि नेस्तनाबूद कर दिया है, लाल आंखें दिखा दी है, पाकिस्तान की हवा निकाल दिया, ना जाने कितने तरीके की चीज़ें उन्होंने कही। तो उन्होंने सोचा कि शायद इन चीज़ों का फ़ायदा मुझे बिहार में अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों की भीड़ नज़र नहीं आ रही। जमावड़ा शब्द कहना तो शायद बहुत गलत हो जाएगा, भीड़ तक नहीं है वहाँ पर। एक मेले में जितनी भीड़ होती है शायद उससे भी कम लोग वहाँ पर थे। तो आपको लगता है कि इससे बिहार चुनावों में कोई फ़ायदा होगा? किस मार्केटिंग की बात विपक्ष करता नजर आ रहा है, इस मार्केटिंग का फ़ायदा बिहार चुनाव में होगा? और जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा, अब लोगों के मन में सवाल है कि महिलाएं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाएगी या मोदी जी के नाम का सिंदूर लगाएगी, क्या इससे फायदा बिहार चुनाव में होगा या नहीं? अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा कि क्यों आखिरकार मोदी जी को एक इतना बड़ा धोखा खाना पड़ा एक तरीके से, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही उन्होंने सोची थी कि बिहार जाने के बाद क्या ही होगा। क्योंकि आप जी अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे जिसमें सनरूफ था, लेकिन हमेशा आप लोगों ने देखा होगा सनरूफ से बाहर निकलते, हाथ हिलाते, स्माइल पास करते, लेकिन इस बार अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। बुलेट प्रूफ वो गाड़ी है, उसी में से बैठ के उन्होंने हाथ हिलाया और उसके बाद जो उनके गार्ड से वो गाड़ी के आसपास भागते हुए नजर आ रहे थे। वरना आपने देखा होगा कि जो उनके गार्ड्स है वो हमेशा जनता को पीछे करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसी तस्वीरें नहीं थी, तो क्या ही पीछे किया जाएगा। तो आप लोग अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा कि क्या लगता है, बिहार चुनाव का जो सपना सजाए बैठी है भाजपा सरकार, क्या वो पूरा होगा या इस बार कुछ और ही देखने को मिलेगा?